दोस्तों, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं इस माइक पर, जिस जिम्मेदार शख्स ने ये बीड़ा उठाया है कि हर शायर को माइक पर बुलाकर अच्छे अलकाब से नवाज कर उसे कामयाब करे, मैं उस शायर को यहाँ हाजिर करना चाहता हूँ जो एक बासलाहियत नाज़िम तो है ही, एक हुनरमंद शायर भी है। मैं डॉक्टर बशीर बदरही के 4 मिसरों से उन्हें आवाज़ देता हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि उन्हें आप बेपनाह नवाजें। बशीर बद्र कहा कि मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है। वाह। मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है, बिखरता फूल हूँ मुझको हवा से चोट लगती है। मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है, बिखरता फूल हूँ मुझको हवा से चोट लगती है, मैं शबनम की जुबान से फूल की आवाज सुनता हूँ। क्या कहना। वाह। एक हसास शायर को आपके दरमियान पेश करना चाहता हूँ इस शेर के साथ। मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है, बिखरता फूल हूँ मुझको हवा से चोट लगती है, मैं शबनम की जुबान से फूल की आवाज सुनता हूँ, अजब एहसास है अपनी सदा से चोट लगती है। मैं नदीम फारूक साहब को आवाज दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया हजरत। मुशायरा बिल्कुल अपने आखिरी मरहले में है और इसमें हमें अपने सीनियर शोरा इकराम का कलाम सुनना है, जिनमें जनाब जौहर कानपुरी, जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी, मोहतरमा शबीना अदीब और जनाब तनवीर गाजी वो शोरा हैं जिन्हें अपना कलाम पेश करना है। जाहिर है कि आप बहुत अच्छा सुनते हैं। बड़नेरा इससे पहले भी मेरी हाजिरी हुई है, तो 2-4 शेर पढ़ने का मुझे भी मौका मिल गया है, तो मैं आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। इजाज़त हो तो 2-4 शेर मैं भी पेश कर लूँ। अगर आप लोग नवाज देंगे तो मेरे भी बाल बच्चे पल जाएंगे, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। इजाज़त है साहब। एक गज़ल का मतला पढ़ता हूँ और यहाँ से अपना सफ़र शुरू करता हूँ कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है, वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, वो लौट आएगा, वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। और ये शेर बतौर खास कि तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। और ये शेर बतौर खास कि तुम ही हो मीर के वारिस ये कौन मानेगा, क्या बात। तुम ही हो मीर के वारिस ये कौन मानेगा, तुम्हारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। तुम ही हो मीर के वारिस ये कौन मानेगा, तुम्हारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। तुम्हारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। हजरात गिरामी, एक गजल का मतला और 2-3 शेर और पढ़ने की इजाजत चाहता हूं। मतला पढ़ता हूं कि ये मतला पढ़ता हूं कि कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से,
फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मैं आंसुओं से लिखे शेर पढ़ भी सकता हूं अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं। और ये शेर बतौर खास, अगर मैं दर्द की लज्जत से आशना हो जाऊं, मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे, मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं, कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख। वाह भाई वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख। तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं, तुझे रदीफ बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। मेरे कुछ साथियों ने 4 मिसरों के लिए मुझे हुक्म दिया था। मैं असल में ये नहीं तय कर पा रहा था कि मुझे कहां से शुरू करना है, सिर्फ वो 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपकी ज़हमतें तमाम कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वाह वाह, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वाह वाह वाह, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वाह वाह वाह, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो। इंसान को नीलाम, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। हजरात गिरामी बहुत शुक्रिया।